आज की इस वीडियो में हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव और जीव संसाधन के सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेसन प्लान की वीडियो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज की जो लेसन प्लान संख्या है वो 24 है और ये 8th क्लास का लेसन है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जो भी आपका जिस दिन भी आपने बच्चों को पढ़ाया होगा उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। और लेसन प्लान की जो संख्या है वह भी आप जो भी आप लेसन प्लान बना रहे होंगे उसकी संख्या आप इसे दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है परितंत्र को परिभाषित करने में। तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को लिखने में। और चौथा है सदाहरित वन तथा पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के उपायों को सूचीबद्ध करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में आपने सबसे पहले सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने संकेतक, चौक, ब्लैक बोर्ड और झाड़न इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। उसके बाद आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड का प्रयोग करना है। स्पेसिफिक टीचिंग एड में आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हो जिसमें आपने लिखना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। उसके बाद आपने पी की टेस्टिंग करनी है। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि हमें फल औषधि लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि पेड़ पौधों और वनों से। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हो कि पेड़ पौधे तथा वन किसके अंतर्गत आते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रकृति के किसके अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत। उसके बाद आपने पूछा है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो बच्चे इस चीज़ का उत्तर नहीं दे पाते तो आपने लिखना है निरुत्तर। निरुत्तर मिलने के बाद आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। टॉपिक की अनाउंसमेंट में आपने सबसे पहले लिखना है कि विद्यार्थियों हमें फल, औषधियाँ, लकड़ी तथा पशुओं के लिए चारा पेड़ पौधों तथा वनों से मिलता है तथा ये सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। आज हम इसी विषय के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक की अनाउंसमेंट होने के बाद अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन में आपने सबसे पहले आज का उपविषय चॉकबोर्ड के ऊपर लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इसी लेसन का सेकंड पार्ट है। तो जिस प्रकार से आपको सामने दिखाई दे रहा है आप सेम टू सेम उसी प्रकार से लेसन प्लान लिख सकते हो, या तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके भी लेसन प्लान को लिख सकते हो। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने लिखना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीव या जीवित प्राणी रहते हैं के लिए, और ये क्या करते हैं एक दूसरे पर आश्रय या परंपरागत संबंधित होते हैं या निर्भर करते हैं। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष में घूमेगा या छात्र अध्यापिका कक्षा कक्ष में घूमते हुए। उसके बाद आपने फिर बच्चों को आगे बताना है कि वनस्पति और वन्य जीवन बदलाव संसाधन है, या ये ऐसे संसाधन हैं जो बदलते रहते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। फसलें और क्या करते हैं हमारी ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनके पूरा करते हैं। मृदा की सुरक्षा करते हैं। कौन करते हैं, वनस्पति करती है, ताकि आपने देखा होगा कि जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं उनके ऊपर वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि वह भूमि जो है वो नीचे की ओर बांधों में, नदी नालों में ना जाए। तो पेड़ क्या करते हैं, हमारी मृदा को भी सुरक्षित करते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को बताना है कि प्रकृति से हमें तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ पौधों से और अन्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। छात्र अध्यापक या अध्यापिका चार्ट की सहायता से समझाते हुए, और सभी विद्यार्थी चार्ट की सहायता से
रहे होंगे। तो मैं अब आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ कि इसकी आपने शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार से बनानी है। तो आप इस तरीके से सिंपल सी शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब अपने पाठ पे वापस चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को बताने के बाद अब आपने फिर बच्चों को दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देना है कि वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस और क्या मिलती है, खाल व ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसी मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर हैं। फिर क्या लिखना है, अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो और उसके बाद आगे आप बता सकते हो कि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर आश्रय रहते हैं। प्रकृति में आपने देखा होगा तभी संतुलन बनता है जब एक दूसरे पर लोग या जीव जंतु निर्भर होते हैं। ये एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, जैसे गाय घास खाती है तो घास से क्या होगा, वह जब गोबर करेगी तो गोबर फिर खेतों में डालेंगे, उससे फिर क्या होगा, फसलें उत्पन्न होंगी। जो भी गोबर में आपने देखा होगा केंचुए कुछ, तो वे क्या है, एक दूसरे पर आश्रय रहते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे कि इन्होंने पूछा है कि जैवमंडल किसे कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्थल मंडल, वायुमंडल को मिलकर जैवमंडल कहते हैं। आपने किसी एक बच्चे से पूछना है या आप मिलकर भी आप पूछ सकते हो या पूरी कक्षा भी जवाब दे सकती है। तो इसमें एक बच्चे ने जवाब दिया है तो आपने उसको क्या करना है, शाबाश, बैठ जाइए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और उसकी आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को मुख्य 4 वर्गों में रखा जा सकता है। वन, घास, थल और क्या है, गुलम और टुटरा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल क्या होते हैं, वृक्ष उगते हैं। सदा हरित वन कैसे होते हैं। तो आपने किसी बच्चे से पूछना, बच्चे उत्तर देते हैं जो सदा हरे रहते हैं या सदा हरे भरे होते हैं, उन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। तो बच्चे ने उत्तर दिया तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद फिर आपने बच्चों को आगे से पाठ पढ़ाना है कि वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वनों और पर्णपाती वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन वे वन हैं जिन वृक्षों में पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बच्चों की क्या क्रिया होगी उसमें सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे जब आप उन्हें पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी क्या करते हैं, असुरक्षित रखते हैं। और उसके बाद क्या है, बहुत सी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों का संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैवमंडल हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने में के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारे प्राणी या पक्षी लुप्त हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके और अगली पीढ़ी को भी ये पता लग सके कि पुराने समय में कौन कौन से जीव जंतु धरती पर मौजूद थे। तो इसलिए इन्हें हम किस तरीके से बचा सकते हैं, जागरूकता के तौर पर बचा सकते हैं। बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें, जब भी आप उन्हें पढ़ाओगे तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के पश्चात आपने पुनरावृत्ति करनी है, यानी इवैल्यूएशन आपने किस तरीके से करनी है कि विद्यार्थियों, आज हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधनों के विषय के बारे में अध्ययन किया। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। सभी क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं।
उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन आपकी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे। तो इवैल्यूएशन में पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? दूसरा है परितंत्र किसे कहते हैं? तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को लिखिए। और अगला प्रश्न है सदाहरित वन तथा पर्णपाती वन में क्या अंतर है? और उससे अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो। उन्होंने पहला प्रश्न दिया है कि कहीं 2 स्थानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधे और पक्षियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो अब आपने बच्चों को होमवर्क देना है। तो होमवर्क में आप 1 या 2 प्रश्न दे सकते हो। तो इन्होंने प्रश्न में लिखा है, थोड़ी मिस्टेक है प्रश्न में, मैं इसको सही कर देता हूँ। किन्हीं 2 योजनाओं के नाम बताओ जिन्हें सरकार ने पौधों और पक्षियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। इस तरीके से आप बच्चों को प्रश्न दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित और एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।